साहब, आपने चूंकि इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन इस्लाम को तो जानते होंगे, कुरान शरीफ पढ़ा आपने, सब कुछ आयतें तो अभी भी आपको याद ही है। हाँ जी, मुझे दो चार प्रश्न का जवाब दे देंगे, उसके बाद मैं आपकी नफीस साहब से बात करूंगा। मैं पूछूं? जी पूछूं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे देश के बाहर भी ऐसी मज़ारों की ट्रेडिशन है या नहीं है? मतलब विश्व में हर जगह ऐसा ट्रेडिशन है या भारत में नहीं, कहीं भी नहीं है। सऊदी अरब सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, वहाँ पे एक भी मजार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है ही नहीं इस्लाम सारे के भारत में आ गए, वहाँ तो इस्लाम के अंदर नहीं। हाँ, ये भारत के अंदर ही, भारत के ही लोगों ने ये इस तरह की मूर्खता फैलाई हुई है, धंधा बनाया हुआ है इसको। नहीं, भारत एक पाक भूमि है, तो हो सकता है कि जितने पीर प्रस्ती थे वो भारत में ही आकर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा हो, ऐसा भी तो संभव है ना? नहीं, मैं क्योंकि अभी आपने जो उदाहरण दिया कि जहां से शुरुआत हुई इस धर्म दोस्तों की। कैसे आप आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पत्रकार जी ने जब एक्स मुस्लिम सलीम से मुस्लिम धर्म के बारे में पूछा तो मुस्लिम धर्म को लेकर एक्स मुस्लिम सलीम जी ने क्या बोला, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। की वहां नहीं है, हाँ जी, वहां पे फिर इलाज कैसे होता है? वहाँ नहीं है, और भी बहुत कंट्री है, मुस्लिम कंट्री, एक भी वहां भी मजार नहीं कहीं है, पे नहीं है। तो वहां इंडिया- इलाज कैसे होता है? अगर वहां मजार नहीं है तो इलाज कैसे होता है? वो डॉक्टर्स वगैरह मेडिकल साइंस तो है, वो उससे तो होता है। वो तो बच नहीं पाते होंगे फिर। नहीं, वो ही बच पाते हैं, ये मजारों पे जाने वाले कहाँ बचते हैं अच्छा, सारे। अब चूंकि आपने इस्लाम को फॉलो किया था, तो जी। इस्लाम में ये मजार पे दुआ करना, इबादत करना सब अलाउ है कि नहीं जी, नहीं क्यों नहीं, नहीं? ये मुशरिकीन में आ जाता है। अच्छा, जो इसको आदमी मुशरिकीन जो आपने शब्द बोला, इसको थोड़ा सा हिंदी में समझाइए ना, क्यों मुशरिक उसको बोलते हैं जो अल्लाह के अलावा किसी और चीज या शय या इंसान या कोई पानी या हवा उसके ऊपर यकीन कर जाए कि ये मेरे को फायदा दे देगी, उसको मुशरिक बोलते हैं। अच्छा, उसको मुशरिक बोलते हैं। जी, तो यानी जो मजार को भी अगर पूज रहा है, मजार से भी वो दुआ मुशरिक है, वो मुसलमान नहीं है, इस्लाम से बाहर है। नहीं, ये बहुत बड़ा आप मतलब पॉइंट मुझे बता रहे हैं, मतलब वो मुसलमान है ही नहीं। जी नहीं, करेक्ट। हिंदू तो कहीं भी जा रहा है ना, हिंदू तो वो तो मजार भी हिंदू जा तो रहा है ही खैर। हाँ, वो तो खैर बहुत सेक्युलर होते हैं, वो तो धर्मनिरपेक्ष सोच के साथ कहीं भी जाए, उनकी आस्था है, उसमें कोई प्रश्न होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुसलमानों में चूंकि एक खास नियमावली है, इसलिए मैं पूछ रहा था अपनी जानकारी के लिए। जी। मतलब जो मजार जा रहे हैं, मजार में दुआ कर रहे हैं, और ये माना जाता है शायद कि मजार में इसलिए दुआ नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, यही तो कहा जाता है ना उनको, क्योंकि वो अल्लाह के पास हैं और अल्लाह से सीधा मांगी। और लेकिन मजार की फिलॉसफी मैंने अलग पढ़ी, ये बताया गया कि अगर आप मजार में दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह तक आपका मैसेज थ्रू मैसेंजर ऑफ गॉड पहुंचेगा और वो ज़्यादा तेज़ी से पहुंचेगा। क्या ऐसा होता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। ये वाकई में इस्लाम के अंदर कई सूरे हैं जिनके अंदर में बिल्कुल मुखालफत बताई गई है, और मुशरिक उसको ही कहा गया है। मुशरिक कहा जाता है जो मुसलमान नहीं है, जो नहीं, मतलब जो अल्लाह को नहीं अल्लाह के अलावा किसी भी चीज पे यकीन कर ले, दवाई पे भी यकीन कर लिया ना, तब भी मुशरिक है। यानी अल्लाह के अलावा कोई और अगर किसी और को मान रहा है तो वो मुसलमान नहीं है, ये भी क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। हाँ जी, मुसलमान ही नहीं है वो। अच्छा, नफीस ये साहब, कुरान की आयत से बता रहा हूं। नफीस साहब, ये जो कह रहे हैं सलीम साहब, ये सही कह रहे हैं या गलत बता रहे हैं? देखिए सर, इनके नज़रियात बहुत ही ख़राब हैं, बहुत ही गलत नज़रियात हैं। अरे पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि चूमने से मुराद क्या है, पहले हमको ये बता दें। चूमने से चूमना किस जो पप्पी? इन्होंने कहा कि जो लोग मज़ार को चूमते हैं, जो लोग करते हैं, वो मुशरिक हैं, ठीक है। पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, चूमने से क्या मुराद है? बता तो दिया, किस और पप्पी? चूमने से आदमी मुशरिक होता है तो मैं दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं मानता हूँ कि जो चूमता ना हो। अरे चूमने को थोड़ा ही मुशरिक बोल रहे हैं, उसके ऊपर यकीन बनाने को मुशरिक बोल रहे हैं। आप अपना यकीन बनवा रहे हो काजल के ऊपर, पानी के ऊपर, नहाने के ऊपर, आप उस पे यकीन बनवा रहे हो, मजार के ऊपर आप उसको यकीन बना रहे हो, तो वो मुशरिक है। आप खुद मुशरिक हो, आप तो मुसलमान हो ही नहीं। मैं साबित कर दूंगा गारंटी से, 2 मिनट के अंदर आपको मुसलमान से खारिज कर दूंगा। मैं आप बड़े हार्ड वर्ड अच्छा, नहीं, मैं सही ले रहा हूँ सर, मैं कुरान से ही साबित करूंगा, अपनी तरफ से नहीं कोई बकलोली मारूंगा, कुरान से साबित। आप कौन से महकमे से हैं? फिरका बरेलवी या बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, या कोई और? नफीस साहब, आपसे सूफियाना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं मुसलमान हूँ। अरे मुसलमान कौन से हैं? 73 फिरके हैं मुसलमानों के अंदर, अब तो ज्यादा हो गए, पहले 73 थे। आप कौन से फिरके से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 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 के मायने क्या है? चलो, अल्हम्दुलिल्लाह के मायने क्या है? आप बार बार कभी कुछ कभी कोई पूछ, मैं क्या रहा हूँ, आप बता कुछ भी नहीं पा।
आप फिरके से कौन से, आप देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, कौन से फिरके से आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह क्या मायने है अल्हम्दुलिल्लाह के? तर्जुमा क्या है अल्हम्दुलिल्लाह का? वो चीज बोल लो ना जिसका आपको पता है। आपको पता ही नहीं है, आपका मैं समझ गया आप किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं। मैं किसी फिरके से नहीं हूँ, मैं इस्लाम को मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इस्लाम को समझ गया हूँ, मैं इस्लाम को झूठ में फिरके से आप ताल्लुक रखते हैं। मैं इस्लाम के ऊपर वो सवाल उठाता हूँ जो जायज हैं और जो उसके अंदर लिखे हुए हैं। और आप लोग इस्लाम को नाहक बदनाम करते हैं। जो चीज इस्लाम के अंदर है ही नहीं वो आप करते हैं। अब बताइए आप क्या पूछ रहे थे? जवाब तो आपने दिया नहीं मेरी बात का। अब आप बताइए आप क्या पूछ रहे थे? आप ये बताइए मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ आपको बताइए। अच्छा बताइए। सूरह फातिहा क्या है? अलहम्दु शरीफ। अब आप इसके मायने बता दें मुझे सूरह फातिहा के, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मैं आपसे बात ही नहीं करना। मायने बताओ इसके। मैंने तो आपने तो सवाल पूछा, मैंने बता दिया। सलीम जी देखिए, सलीम जी एक सेकंड नफीस साहब अभी अरे बिल्कुल नहीं, मैं इसके लिए डिबेट पे नहीं बैठा। नाराज हो रहे हैं, क्यों गुस्से में आ रहे हैं नफीस साहब? मैंने क्या कहना कि देखिए मैं सुन्नी देवबंदी शिया मसले पे मैं कोई बात नहीं आपसे करूंगा। अरे आशा करता हूँ आपको डिबेट पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार डिबेट शो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार डिबेट के साथ में।